हेलो गाइस, आज हमारा 229वां दिन है ग्रेजिंग का और हम ग्रेजिंग पे आ चुके हैं। सभी लड़के जितनी भी टीम मेंबर हैं, बाकी लड़के पीछे हैं उस साइड गेट की साइड। हे देखो घुस गई, हट जान दे। चल तो आगे चल लेना। अब ज़्यादा आगे नहीं है, जल्दी भक्के जा। अबे जल्दी आ जाओ यार। देखो साइड, देखो गैस पूरी गाय अंदर आ चुकी हैं। लड़के पीछे हैं, अभी लड़के आगे नहीं आए। सिर्फ दो ही, मैं और विशाल, सिर्फ दो ही बंदे आए अभी। ओए देख घुस गई यार विशाल। चल जान दे जी, मैं जान दे। अब जान दे, आजा आगे आजा, आगे चलने आजा। अब देख, अब अबे जी छोड़ दिया खेत, तब भी इसमें रुकेंगी, तब भी इससे भी आगे भगेंगी। अब वो अजय वाला खेत छोड़ दो, जो में रुकूंगी, जो तो आगे भगेंगी। अब भाई इनको पेट ना भरता इतनी जल्दी, जल्दी आगे आ जाओ। मिसल बरसिंग गीली हो रही है यार। हैं हाँ, इसके बाद एक खेत है बस, तो ये वाला खेत खिलाना है। अबे जी खेत तो बहुत बड़ा विशाल। नीचे आया, नीचे नीचे आया, नीचे 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 या गैलरी में खवा लेंगे। जूता गिले है यार पूरे बरसीन थे। अब यहाँ फ़ोन कर, रेनकोट मंगाना कर। तू फ़ोन कर, मैं बात कर तू। अच्छा अबे आगे आ जाओ चरण भाई, इधर आ जाओ इधर। बारिश आ गई सर, बारिश आ गई। कितनी देर में? आधे घंटे में जा रहा हूँ अभी। आधे घंटा तो भीग जाएंगे हम। दे बोलिए कहाँ से आ रहे? इधर आओ गैलरी में, इधर गली में, इधर नाली में। आधे घंटे तो भीग जाएंगे साले यार। कौए भेवा दो हमको, हम करते यार, बारिश तो आई गई है। तो गाइस देखो, हम 8 बजे घर से चले थे, अब 9 बज गए हैं। बस हमने एक गलती कर दी कि हम रेनकोट लाना भूल गए और अब बारिश आ चुकी है। किसी भी लड़के के पास, हम 8 लड़के हैं, किसी भी लड़के के पास रेनकोट नहीं है। तो हमने अभी सर को फ़ोन किया है कि सर रेनकोट भिजवा दो। तो वो बोल रहे हैं कि आधा घंटा लगेगा लड़के को आने में। तो बारिश आ चुकी है, तब तक आधे घंटे में हम शायद भीग ही जाएंगे पूरे। लेकिन फिर भी देखो, अब गाय को तो चराना ही है, मतलब इनको खाना तो खिलाना ही है। तो भीगे तो भीग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ड्यूटी है जो अपनी, वो हमें ड्यूटी तो पूरी करनी है। तो हम खड़े हैं यहाँ पे, ये लाइन बना के, वो देखो सब लड़के खड़े हुए हैं। तो इस लाइन से आगे नहीं, ये पीछे वाला खेत ही खिलाना है, ये वाला खेत खिलाना है। ये वाले खेत में गाय नहीं जानी, ये कल के लिए खेत, ये वाला खेत हमने कल के लिए रखा है। इस खेत में पूरे में खिलाना है। तो हमें कंटिन्यू यहीं पे कंटिन्यू खड़े होना पड़ेगा 2 बजे तक इसी रोड पे, ताकि गाय आगे ना जाए। और जब हम 2 बजे तक यहाँ पे खड़े रहेंगे और बारिश आएगी तो भीगेंगे तो है ही। तो भीगना तो हमारा रोज़ का ही हो गया है। वैसे कल भी परसों भी भीग गए थे, बारिश आई थी, और आज भी हम भीग ही जाएंगे। और रेनकोट के लिए हमने कॉल कर दी है सर को, वो लेके आते होंगे। और पीछे देखो लाइन बहुत लंबी है, देखो कहाँ तक है। अभी पीछे सारी गाय आ चुकी हैं ये, और हम इन्हें बरसीम खिला रहे हैं। और अभी इसके बाद होगा क्या, जैसे ही बरसीम ख़त्म होती है यहाँ से, इन सब खेतों में से, ये देखो, ये इन सब खेतों में से जैसे ही बरसीम ख़त्म होती है, तो इसके बाद हम इनमें करेंगे मक्का, इनमें मक्का करेंगे। और मक्का भी इन्हीं के लिए होगा, इन्हीं गायों के लिए। ये सारे खेत पूरे वहाँ तक, जहाँ से गेट से आपने गेट देखा होता कोने पे सामने एकदम स्ट्रेट, वहाँ खेत है, मतलब गेट है। तो गेट से और यहाँ तक, इस पूरे एरिया में, इस पूरे एरिया में यहाँ तक आपको खेत दिख रहे हैं। इसमें पूरे में मक्का करेंगे, वो भी, और वो भी इन्हीं के लिए होगा। मक्का भी इन्हीं के लिए होगा,
क्योंकि चारा जितना इनको दिया जाएगा, मक्के से दूध बढ़ता है, तो मक्का इन्हीं के लिए होगा। और जितना इनको चारा यहाँ हम खेतों में बोएंगे तो उतनी ही ग्रेजिंग बढ़ेगी, उतना ही ग्रेजिंग का टाइम बढ़ेगा, ग्रेजिंग के दिन बढ़ेंगे कि कितना दिन ग्रेजिंग हम कर सकते हैं खेतों पे। वरना अगर मक्का नहीं बोएंगे, खेतों में खाने के लिए नहीं होगा, तो फिर हमें इनको गौशाला के अंदर ही भूसा खिलाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चारा जो आएगा वो खिलाना पड़ेगा। और तो ग्रेजिंग और ग्रेजिंग क्या है, ग्रेजिंग इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर से हमें ऑर्डर मिला कि ग्रेजिंग इनको कंटिन्यू करनी ही करनी है। तो ग्रेजिंग करने के लिए चारा होना चाहिए खेतों में, इसलिए हमने यहाँ पे मक्का बो दिया है। मतलब बोएंगे, जैसी ये बरसिंग कटती है, बरसिंग जैसी कटती है तो यहाँ पे मक्का बोएंगे। और फिर देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये नहर है, ये नहर आपको दिख रही है, उसके पीछे देखो वो गेहूँ है। जैसे गेहूँ कटते हैं अभी कुछ दिनों में, इसी महीने में शायद, जैसे बारिश के दिन है थोड़ा और सूख जाए गेहूँ, बारिश के दिन नहीं है लेकिन बारिश पड़ रही है 2-3 दिन से कुछ, तो जैसे ये बारिश थमेगी और गेहूँ सूखेंगे, उसके बाद फिर ये कटेगा, ये कटेंगे गेहूँ। गेहूँ कटने के बाद फिर उन खेतों में भी कुछ ना कुछ बोएंगे चारा गायों के लिए। गायों के लिए बहुत ज़्यादा चारा बोते हैं हम, ताकि ग्रेजिंग लंबी चले, ज़्यादा दिन तक चले, ठीक है। और आज मैं आपको बताऊँ कि आज हमें 229 दिन हो चुके हैं ग्रेजिंग करते करते। वैसे तो बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन चैनल अभी बनाया है तो 229 दिन ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 229 दिन से ही मैं कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ। और ग्रेजिंग तो हमें करते करते 7 साल हो गई, 7 साल से कर रहे हैं। हाँ क्या, कौन कौन है, आगे आ जाओ। और लंगोटिया वो कहाँ है, आगे हम कहाँ है? अब भाई वो ऐसे ही करते हैं यार, मैं उतना कुछ ना कह रहा यार। ये देखो कितनी सारी गाय है। और देखो गाय की मैं आपको बता दूं गाय कितनी है। गाय है इसमें टोटल इसमें 350 गाय होंगी, 350 गाय। और 60-70 के समथिंग भैंसें हैं, 350 का 60 और 70 के समथिंग भैंसें हैं। तो टोटल 400 करीबन जानवर होंगे जो हम रोड पे लेके आते हैं। तो रोड पे लाने में तकलीफ़ बहुत होती है, गाड़ी वाड़ी चलती है, लोग आप उल्टा सीधा बोलते हैं, गाय गुफ्ता करते हैं, लेकिन कोई नहीं, वो तो हमारा डेली का काम है, सुनना और गायों को लाना। तो ठीक है गाइस, मैं अभी थोड़ा लड़कों को फील्डिंग पे लगा दूँ, ये कहाँ कहाँ पे लगना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ आगे। और ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ, ठीक है। बाकी आप हमारी वीडियो अगर देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।